नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि एजेंसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वैकेंसी आई है स्पेशली फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने आप में एक महारत्ना कंपनी है जो कि इंडिया में लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, असेंबली की जाती है। इसकी टोटल 20 प्रोडक्ट डिवीज़न हैं, 10 R&D सेंटर्स हैं और एक मैनेजमेंट फैसिलिटी डिवीज़न है। और इसके अलावा ये अभी तक 17 टाइप के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और टर्बो ट्रेनर, बेसिक ट्रेनर, लाइट इन्फेंट्री एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं LUH टाइप के बना चुकी है। और LCA में भी जो तेजस बना था ADA का, उसमें भी इनका मेजर रोल रहा है उसे बनाने में। तो बिल्कुल यहाँ पर बेसिक होता है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, वो काम है। और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब की अपनी एक प्राइड होती है, तो बिल्कुल कंपटीशन विल बी वेरी वेरी हाई। और आप नोट कर लें, एडवर्टाइज नंबर इसका है HAL ADL 1211HR R 2022 और सेकंड नंबर का एडवर्टाइजमेंट है। 20 दिसंबर को ये पब्लिश हो चुका है और 10 जनवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, डू सब्सक्राइब टू रवि टेक स्टूडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ज़्यादातर वीडियोस आपको गवर्नमेंट जॉब पे मिलेंगे और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पे मिलेंगे। तो चलिए साथियों, फास्ट वे में देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो आई है एक्सेसरी डिवीजन में, और वो भी एक वैकेंसी है, वो भी रिजर्व है पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी हार्ड हियरिंग के लिए। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो डिसिप्लिन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन। किसी से भी एक का सिलेक्शन होना है। एक ही वैकेंसी है मात्र। तो देखिए कंपटीशन कितना हाई है, और वो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी के लिए। क्वालिफिकेशन जो है ऑब्वियसली इसके लिए UG रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 4 इयर्स का रेगुलर प्रोग्राम चाहिए आफ्टर 10+2, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल प्रोडक्शन। या तो मैकेनिकल से यहाँ से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की सब डिवीजन ब्रांचेज ये हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी सारी ये सब डिवीजन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं, प्रोडक्शन में ये सारी ब्रांचेज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी एक है तो क्वेश्चन अपने आप में सबसे बड़ा है, कंपटीशन इज़ वेरी हाई और सारी ब्रांचेज अप्लीकेबल हैं। कैंडिडेट जिनने की रिक्वायर्ड जो UG कोर्स किया है AMI से, जिसे कहते हैं एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें ग्रेड 3 E कोर्सेज किए हों इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई से। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कैंडिडेट जिसके पास में मिनिमम 50% मार्क्स हैं एग्रीगेट, वो ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सारे CGPA मिला कन्वर्ट करके। कैंडिडेट जिसके 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जिन्हें डिग्री डिसिप्लिन जहाँ से भी किए हैं, जो कि मेंशन नहीं है ऊपर और आते ही इस रिलेवेंट में हैं, वो अप्लाई ना करें। ठीक है, स्पेशली जो मेंशनड हैं वही अप्लाई करें, जिस ये यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि डिटेल्स क्या हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो पर्सनल बेंचमार्क डिजेबिलिटी का HOH मांगा गया है, ठीक है, HOH और हार्ड हियरिंग का। इसका आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है इसके कोड, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। H का मतलब होता है हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए पोस्ट हार्ड ऑफ हियरिंग यहाँ मेंशन कर दिया गया है। जिसकी 60 dB से लेके 70 dB तक के बीच में ना सुन पाते हों, उनको हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एज जो है, एज इसमें मैक्सिमम 45 साल की रखी गई है, इंक्लूडिंग 10 इयर्स जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। पे स्केल इसका 30,000 से स्टार्ट होता है, 1,20,000 के बीच में है। इसके बेसिक पे के ऊपर आपको मिलेगा वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस, पर्क्स अलाउंसेस, कैफेटेरिया सिस्टम, कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है और सुपर एनुएशन बेनिफिट एक्सेट्रा कंपनी के रूल्स से आपको मिलेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, करना क्या है आपको। तो कैंडिडेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स का डिफरेंट डिविजन्स में। मशीन कंपोनेंट्स की असेंबली में भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा रूटीन शिफ्ट एक्टिविटी को,
कंपनी के अंदर में। सुपरवाइज करना पड़ेगा मशीनिंग वर्क का जहाँ पर भी सेंटर में होता है। इन शॉप जॉब इंस्पेक्शन करने पड़ेंगे, मिनिमाइज़ करना पड़ेगा जॉब रिजेक्शन और रीवर्क को, तो वही है ऑप्टिमाइजेशन वर्क हो गया। प्रोवाइडिंग टूल सपोर्ट टू ऑपरेटर्स, फॉलो अप करना है, कम्युनिकेशन करना है टीम मेंबर्स के साथ में कि वो टास्क विद इन दी स्टिपुलेट टाइम में कंप्लीट हो जाए। मैनेजमेंट स्किल भी डेवलप करनी है और उनमें सीखने का जज्बा होना चाहिए, जो हमेशा गवर्नमेंट जॉब में मतलब स्पेशली एविएशन में जब आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है। कैंडिडेट को बिहेवियरली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। टास्क ओरिएंटेशन, कोई टास्क दिया गया तो उसको कंप्लीट कर पाएँ टाइम में, कोऑर्डिनेशन हो, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस एंड कॉस्ट एंड टाइम कॉन्शियसनेस, ये जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में क्लियरली बोल दिया गया है। पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो ऑब्वियसली 10 साल का आपको मिल जाता है। उसमें अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं जैसे कि SC ST से 5 साल का एडिशनल है और OBC से 3 साल का एडिशनल मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा डेट में जाऊंगा नहीं। इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए पोस्ट है नहीं तो ऑब्वियसली उसमें हमें कवर नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखिए इसमें जो सिलेक्शन होगा वो सीधा का सीधा रिटन टेस्ट पे होगा। तो रिटन टेस्ट में जो भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब पे एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी और मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। और रिटन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, इसे कहते हैं MCQ टाइप। 2.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। टेस्ट जो उसमें 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में जो 40 क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश रीजनिंग के आएंगे और पार्ट 3 आपका स्पेसिफिक हो जाता है जिसमें आपने डिग्री की है। तो ये सारे जितने भी करेक्ट आंसर आप देंगे उसके लिए 1 मार्क मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनका 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में वो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायर्ड टाइमिंग के बीच में, ठीक है। और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर अपेयरिंग द रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम में जो हाईएस्ट लेके आएंगे उनका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। फिर जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन का लिस्ट आएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक सर्विस बॉन्ड भी आपसे भरवाया जाएगा। जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं जो 16 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड 2 लाख का, और कंपनी में 2 साल मिनिमम आपको काम करना है। अगर नहीं करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपका ये पैसा जो आप यहाँ पर जमा करेंगे वो आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस बिल्कुल ज़रूरी है, वो आपको देना पड़ेगा। वो भी HAL डिसाइड करेंगे, उनके ही हॉस्पिटल में होगा आपका ज्वाइन करने से पहले मेडिकल। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, केवल भारतीय लोग अप्लाई करें। लास्ट डेट जो है 10 जनवरी। सारे कट ऑफ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, डेट ऑफ बर्थ का जो कट ऑफ डेट है वो 10 जनवरी है। 10 जनवरी ही लेके आपको चलना है, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स आपको कैसे कन्वर्ट करने हैं, आपका CGPA है उसको कन्वर्ट करें परसेंटेज में। तो आप अपने इंस्टीट्यूशन से पूछें कि CGPA को परसेंटेज में क्या कैलकुलेशन से कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मार्क्स बनने हैं। अगर आप पहले से किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं PSU में तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी से आ रहे हैं तो कम्युनिटी का सर्टिफिकेट लेटेस्ट का बना हुआ होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ला के आना है, उससे पहले अपलोड भी करना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं सीधा, और देखिए जिनको जिनको प्रॉपर प्रोफार्मा ना हो कम्युनिटी सर्टिफिकेट का, वो अपेंडिक्स में से डाउनलोड करके उसके बनवा लें, उसी में ही साइन करके लेके आना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब चलते हैं हम, इसका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 10 जनवरी 2023। तो ये नोट कर लें, 10 जनवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो इन्हें अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो अपेंडिक्स A में प्रोफार्मा दिया गया है, ठीक है। उसको भर के उसमें सारी डिटेल भरने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको अटैच करने हैं। और कम्युनिटी की सर्टिफिकेट, अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर्सनल डिसेबिलिटी उसका सर्टिफिकेट लगा देना है। एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक का सर्टिफिकेट लगा के आपको इस एड्रेस पे भेजना है। चीफ मैनेजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक्सेसरी डिवीजन, HAL पोस्ट ऑफिस, अयोध्या रोड, लखनऊ, ठीक है। ये लखनऊ के लिए पोस्ट आई है तो यहाँ भेजना है। और दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ रखें कि 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आज ये वीडियो बना रहा हूँ 26 दिसंबर को, टाइम काफ़ी है, आप इसको भर लें और भर के सारे सर्टिफिकेट लगा के आपको इस एड्रेस पे भेजने हैं।
कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होता है इन पर्सन वो एक्चुअली नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। कैंडिडेट को जो है वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो को आपको मेंशन करनी है, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, कि सारे कम्युनिकेशन आपको इसके थ्रू ही होने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर पहुँचने हैं इस एड्रेस पे। ठीक है, एप्लीकेशन जो रिसीव होते हैं दूसरे मोड से, जैसे फैक्स कर दिए, कोई ईमेल कर दिए, कोई कोरियर कर दिए, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है 10 जनवरी है, क्लियरली ये मेंशनड है। कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो कंपलसरी ऊपर एनवलप के ऊपर लिखे कि एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 अंडर PWBD-HS हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी, ये ऊपर मेंशन करनी है एनवलप पे। और यहीं पे आप जाएंगे तो देखो अपेंडिक्स में पहला अपेंडिक्स जो दिया गया है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रिंट आउट कर लें, उसके बाद भरें इसको नीट एंड क्लीन और सारे सर्टिफिकेट लगा के भेजने हैं। और वहीं पे नेक्स्ट जो अपेंडिक्स आएंगे वो उनमें आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, कास्ट का, ट्राइब का, तो इनके यहाँ से आप यही प्रिंट लेके और बनवा सकते हैं और बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों आज के वीडियो में। अगर कोई डाउट आए तो बिल्कुल फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मच मोर हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। और जितने भी नए साथी पहले बार इस नए चैनल पर पधारे हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल रवि टेक स्टूडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।